खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ चाक दामन स्लीव्स का खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी बुटीक स्टाइल में। उसके लिए सबसे पहले हमने दो तरह के फैब्रिक लेने हैं कंट्रास्ट में, और इसी के साथ हमने ज़ीरो की बुकरम लेनी है। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। आपने ज़ीरो की बुकरम लेनी है, प्रेस बुकरम नहीं लेनी। कपड़े को इस तरह से खोल के प्रेस कर लेंगे। कपड़ा प्रेस करने के बाद अब हमने जो ज़ीरो की बुकरम ली है उसको इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस आपने बहुत ही एहतियात से करनी है, ये जल भी जाती है। प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा जो बुकरम बच रही है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सीधी साइड से भी इसी तरह से कपड़े को हम प्रेस कर लेंगे। ये डिज़ाइन देखने में जितना आपको मुश्किल लग रहा होगा, बनाने में उतना ही आसान है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। एक कपड़े पर तो मैंने बुकरम प्रेस कर ली है, दूसरे कपड़े पर भी सेम इसी तरह से मैं बुकरम को प्रेस कर लूँगी। दोनों कपड़ों पर बुकरम प्रेस करने के बाद अब हमने इनकी पट्टियों की कटिंग करनी है। पट्टियों की कटिंग जो है वो आपने सीधी या आड़ी साइड से कटिंग नहीं करनी, इस तरह से उरेब शेप में पट्टियाँ कटिंग करेंगे। पट्टियों की चौड़ाई हम सेम लेंगे, 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। लंबाई हम कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से उरेब शेप में सीधी लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करने के बाद इन्हीं लाइन्स को फॉलो करते हुए पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। एक कपड़े की पट्टियाँ कटिंग करके मैंने आपको बता दी है, दूसरे कपड़े की भी सेम इसी तरह से पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। इनकी चौड़ाई हम सेम लेंगे, 1 इंच। लंबाई हम कम ज़्यादा ले सकते हैं। फैब्रिक ग्लू लेंगे, इस तरह पट्टी की एक साइड पे लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर आप पानी लगाकर पट्टी फोल्ड करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, इसलिए आपने पहले एक ग्लू लगानी है एक साइड पे, उसके बाद आप पट्टी फोल्ड करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। सेम इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे ग्लू लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद पट्टी की सेंटर में ग्लू लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह अगर आप पट्टी फोल्ड करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं। 3 से 4 पट्टियाँ फोल्ड करके मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी की पट्टियाँ भी सेम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह सारी पट्टियाँ फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम सेम मैचिंग के धागे से लगाएंगे। पट्टी की दोनों साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे, एक साइड से सिलाई लगाएंगे, ओपन साइड से, बंद साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे। सारी पट्टियों पर सिलाई लगाने के बाद इनके पीस कटिंग कर लूँगी। इनकी लंबाई 3 इंच लेंगे, 3 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह सारी पट्टियों के पीस कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से एक साथ इनको जमा कर लेना है। पानी लेना है, पानी में इनको अच्छे से डिप कर लेना है। अच्छे से इनको आपने गीला करना है। गीला करने के बाद इसका पानी आपने निचोड़ लेना है। इस तरह से आपने इसकी शेप देनी है, यू शेप आपने देनी है। ये इजीली फोल्ड हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सारी पट्टियों को इसी तरह से फोल्ड करके इसकी यू शेप देंगे।
इस तरह सारी पट्टियों को यू शेप देने के बाद अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। इसी के साथ चॉक्स के लिए मैंने जिगजैग ली है, जो मैंने दामन में यूज़ की थी वही मैंने चॉक्स के लिए लिए। ट्राउज़र का कपड़ा लेंगे, उसकी उल्टी साइड से आपने ज़ीरो की बुकरम प्रेस करनी है। ज़ीरो की बुकरम प्रेस करनी है, प्रेस बुकरम नहीं लेंगे, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। दामन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। मैंने दामन की चौड़ाई ली है 26 इंच। आपने अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाना है। इस तरह फ्रंट और बैक दोनों में दामन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद शर्ट को इस तरह से रखेंगे। यहाँ से फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है और नीचे से मैंने दामन की चौड़ाई का निशान लगाया है। स्केल को इस तरह से रखेंगे और इसी के साथ हम लेंगे ड्रेसिंग व्हील। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कपड़े को फोल्ड करके प्रेस से भी इसकी क्रीज बना सकती हैं। इस तरह से इसके ऊपर ड्रेसिंग व्हील चलाएंगे तो दूसरी साइड से भी इसका निशान आ जाएगा। डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह आप देख सकते हैं दोनों साइड से निशान आ गए हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आपके फ्रंट और बैक के दामन की चौड़ाई सेम आएगी। बिगनर से अक्सर ऐसा होता है, फ्रंट के दामन की चौड़ाई ज़्यादा होती है, बैक की कम होती है। इस तरह से अगर आप निशान लगाकर चॉक्स बनाएंगे तो आपकी चौड़ाई जो है वो सेम आएगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। निशान लगाने के बाद आपकी आसानी के लिए इस तरह से आप चाहें तो स्केल से भी निशान लगा सकते हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह से चौक से निशान लगा लें आप। अगर आप इस तरह से चौक से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। निशान लगाने के बाद आपने लेस लेनी है। लेस को इस तरह से लाइन के ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। लेस जो है वो जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। चारों साइडों में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हमने इस तरह से जिगजैग को फोल्ड करना है। अगर आप लेस यूज़ कर रहे हैं तो लेस को भी इसी तरह से आपने फोल्ड करना है। चारों साइड्स में जिगजैग अटैच कर ली है मैंने। अब इसके ऊपर यू शेप में जो मैंने रिंग बनाए थे वो रखूँगी और इस पर सिलाई लगाऊंगी। इनके सेंटर में जो गैप देंगे वो 4.5 इंच का देंगे, इससे कम ज़्यादा नहीं। रिंग्स के सेंटर में जो आपने गैप देना है वो आपने सेम देना है, कम ज़्यादा नहीं देंगे। पहले रिंग्स को सिलाई करेंगे, उसके बाद सेंटर में 4.5 इंच का गैप देंगे। इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह से करना है। गैप जो है वो आपने सेम देना है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक साइड से मैंने रिंग्स जो है वो नीचे से लगाना स्टार्ट किया था, दूसरी साइड से ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 2 रिंग्स सिलाई करेंगे, सेंटर में 4.5 इंच का गैप देंगे। 2 साइड में रिंग्स अटैच करके मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी की जो 2 साइड्स हैं उसमें भी आपने इसी तरह से रिंग्स को अटैच करना है। फिनिशिंग के लिए पट्टी लेंगे, इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। फिटिंग की सिलाई से 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से नीचे से स्टार्ट करेंगे तो इस साइड से आपने पट्टी को फोल्ड नहीं करना, एक साइड से फोल्ड करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ।
इस तरह से फोल्ड करके जिगजैग के ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह फिनिशिंग पट्टी अटैच करने के बाद उल्टी साइड पर पलटेंगे और इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। प्रेस आपने बहुत अच्छे से करना है, दोनों साइड से, चारों साइडों से इसी तरह से पट्टी को पलटकर प्रेस से सेट कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी फिनिशिंग को आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ सिलाई कर रही हूँ, तुरपाई नहीं करूँगी। अगर आप तुरपाई करेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। फ्रंट में जहाँ तक ऑर्गेन्जा स्टार्ट हो रहा है वहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे, वहाँ से तुरपाई करेंगे, उस हिस्से में सिलाई नहीं लगाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अगर मैं इसी से मैं सिलाई करती तो सिलाई से फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी तुरपाई से आई है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं से कोई धागा नज़र नहीं आ रहा चारों साइड्स में। ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।